बच्चों, वेलकम टू स्टडीज़ ऑन एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम लोग करेंगे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो बाकी सम्स थे, हम लोग 15 तक किए थे जो डाउट्स थे। उसके बाद हम लोग उसके बाद से स्टार्ट करेंगे 15 के बाद से जो भी इक्वेशंस है उसके हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे, कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 बताया गया, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 180 मीटर एंड इट्स एरिया इज़ 1800 मीटर स्क्वायर। फाइन, take the length of the plot as x, use the perimeter 180 meter to write the value of the breadth in terms of x. Fine, use the value of the length, breadth and area to write the equation in x. Solve the equation to calculate the length and breadth of the plot. Fine. Okay, मैंने पहले से लिख के रखा यहाँ पर length x, perimeter is 180 meter and area is 1800 meter square. Clear? Fine. बताया गया कि ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ हम लोग को लेना होगा क्या, यूज़ द पेरीमीटर टू राइट द वैल्यू ऑफ द ब्रेथ। सो ब्रेथ लिख सकते हैं हम लोग, पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ हम लोग लिखेंगे तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, p/2 माइनस l, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ब्रेथ निकालने का देखिए क्या है, p = 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 को हम लोग नीचे लाएंगे और लेंथ को इधर लाएंगे क्योंकि ब्रेथ ढूंढना है। तो सिंपली यहीं वही यहाँ पर भी वही करना होगा, 180/2 माइनस l, दैट इज़ 90 माइनस x। हम लोगों का क्या मिल जाता है, ब्रेथ मिल जाता है। फिर हमारा यहाँ पर क्या बताया गया है, इसे इस्तेमाल करना होगा कि एरिया निकालने का। एरिया का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं, पहले दिखाई दे रहा है ना, हाँ लिख देते हैं फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड। मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि फिगर कुछ भी हो सकता है फील्ड का। लाइट की वजह से ज़्यादा विजिबल नहीं है, बता दे रहा हूँ क्या लिखा है, फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड लिखा है, फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड मैंने भी लिखा है यहाँ पर। सो इट्स एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लेंथ कितना है, x है, ब्रेथ कितना है 90 माइनस x है, मल्टीप्लाई है तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक फॉर्म आ ही जाएगा। एरिया हम लोगों को पता है वो A1800 है, बस इक्वेशन आ गया है, हम लोगों को सॉल्व करना होगा। ये इक्वल्स टू था यहाँ पर 1800, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, ये हो जाएगा 90x, ये हो जाएगा x स्क्वायर, तुम लोग इधर लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 90x प्लस 1800। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। और यहाँ याद से मैं फिर से बता रहा हूँ कि x का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आ सकता। क्लियर? ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। Question number 17, the length of the parallel. Okay, I guess it's okay. Question number 17, the length of the parallel sides of a trapezium are x plus 9 and 2x minus 3 centimeter and the distance between them is x plus 4. Fine, trapezium ड्रॉ कर लेते हैं पहले, एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म का हम लोग फिगर का बारे में बात कर रहे हैं। ये है ट्रेपीजियम। आई नो इट्स अ वेरी क्रूकेड डायग्राम, अच्छा सा नहीं हुआ, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जितना भी टाइम होता है मेरे काम के बीच में आप लोगों को इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग आगे बढ़ें, आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। मेरा बहुत सारा काम रहता है यहाँ पर, तो जो अभी भी इलेक्शंस चल रहे हैं, ड्यूटीज़ रहते हैं जो भी, तो उसके भी जो भी टाइम मिलता है आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। पैरेलल साइड ये है तो पैरेलल साइड्स है, सो दिस इज x प्लस 9 और नीचे हम लोग लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है, मैं जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ पैरेलल साइड्स के, तो ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, डिपेंड, समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब हाइट क्या कितना है, x प्लस 4। हम लोग क्या जानते हैं, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्टली, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ 80 मतलब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या होगा, x प्लस 9 प्लस 2x माइनस 3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4 हम लोग लिख देंगे। इसको देखते हैं कि कैसे हो सकता है, यहाँ पर 3x और ये हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4। एरिया कितना है आप लोगों का यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एरिया दिया हुआ है 540, सो एरिया इज़ 540। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2 को यहाँ पर रख के अब वेस्ट मत कीजिए, इसको यूटिलाइज़ कीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, सो इट विल बी 1080।
इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 6x और यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस 24। एडजस्ट कर लेते हैं। लेकर जाते हैं यहाँ पर 1080, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा 1056। क्या कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है? नहीं, लगता नहीं है। चलिए ये x² 3 कॉमन ले लेंगे, 6x यहाँ पर ही हो जाएगा आपका 952 = 0। आगे आप लोगों का काम है, सॉल्व कीजिए। मैंने स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। आई होप इट्स विजिबल। ठीक है, मैं तो कैमरा को थोड़ा पैन डाउन कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है? ओके फाइन। ये 952 है, मैं देख देता हूँ। हाँ चलिए। ओके, so let us move to the next sum number 18. Let us start with sum number 18. The perimeter of a rectangle plot is 68 meter and length of its diagonal is 26 meter. Okay, fine. Length of the diagonal and the perimeter दिया गया है। ओके, पहले है फिगर इज, हम लोग लिखते हैं फिगर क्या है? फिगर है रेक्टेंगुलर। जो यूजुअल स्टेटमेंट है आप लोग वैसे ही लिखिएगा, सिर्फ समझने के लिए चीज़ों को मैं बना कर दे रहा हूँ, आप लोगों के पास प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, समझने में दिक्कत होता है लैंग्वेज, तो मैं करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। सॉल्व आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? पेरीमीटर ओके, इट्स 68 मीटर। कितना है? इट्स 68 मीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये क्या है? 68 मीटर प्लॉट है। और द लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना है? लेंथ ऑफ द डायगोनल है आपका 26 मीटर। 26 मीटर आपका डायगोनल है। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ रेक्टेंगुलर फिगर। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर फिगर। ओके, इसका पेरीमीटर है 68, इसका डायगोनल है आपका 26। फाइन। ये हम लोग क्या लिख सकते हैं? लेंथ है। ये हमारे पास क्या है? ब्रेथ है। सॉरी, उल्टा लिख दिया। ये लेंथ है और ये आपके पास क्या है? ब्रेथ है। लेंथ और ब्रेथ। सो डायगोनल दिया गया है तो किसी एक चीज़ को इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लेंथ को लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ लेंगे। हम लोग क्या जानते हैं? इट इज़ L² प्लस ब्रेथ स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 26² बाई पाइथागोरस थ्योरम है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम में साइड में लिख देता हूँ, बाई PT पाइथागोरस थ्योरम में। हम लोग जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। हम लोग इन टर्म्स ऑफ L अगर लेंगे तो ये क्या होगा? 26² माइनस B²। यहाँ पर एक रूट आएगा, पेरीमीटर क्या है? चलिए देखते हैं। पेरीमीटर तो है 68। इसका फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला है इसका। यहाँ पर लिखते हैं क्या हो सकता है? 2 को नीचे लिख देंगे, यहाँ पर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 34। सो ये गेटिंग L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ एज 34। ओके, एक चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, हम लोग को ये नहीं करना चाहिए था। ये ऐसे करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़ें, स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। इस हम लोग इसे एक इक्वेशन रखते हैं, ठीक है। इसे जो इक्वेशन है उसको वैसे ही रखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो जाएगा? 34 हो गया। ब्रेथ को इन टर्म्स ऑफ लेंथ लेते हैं तो ये हो जाएगा 34 माइनस L, और इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ब्रेथ के यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तब एक इक्वेशन आ जाएगा। हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये है L² पहले से ही रहेगा। B² की जगह हम लोग, अच्छा मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, B² = 26², और B² की जगह हम लोग इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 34 माइनस L होल स्क्वायर = 26²। मैं इसे ठीक करके लिख देता हूँ। क्लियर?
अब देख रहे हैं कि आपको क्लियर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए क्योंकि L² आ गया है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता आप इसे खोल सकेंगे, यहाँ पर इसे इस ब्रैकेट को हटा सकेंगे। ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। जब भी आप इसे तोड़ेंगे तो आप ज़रूर साइड में लिख लीजिएगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या मेंशन करना ज़रूरी है फॉर ICSE स्टूडेंट्स, या कोई भी बोर्ड हो। सम आपको ऐसे मिलेगा तो आपको ये साइड में जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसे लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर ये मैंने लिखा है और साथ साथ यहाँ पर मैंने ये भी लिखा था कि ये कौन सा थ्योरम लोग अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। आप ये नॉर्मल स्कूल का एग्ज़ाम बोलिए कि आपका UPSC बोलिए, जो आप लोग कोटेशंस वगैरह जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी पॉइंट्स है उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये तो बोर्ड्स एग्ज़ाम है, फाइन। होपफुल इट्स क्लियर। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। बताया गया है कि द सम ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17। टू स्मॉलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। टू स्मॉलर साइड्स, ऑब्वियसली ये दो साइड्स होंगे क्योंकि सब हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा ही होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री है। तो बताया गया कि दोनों का मेजरमेंट दे दिया गया। चलिए अच्छी बात है। कितना मेजरमेंट है बताया गया है, द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। दो स्मॉलर साइड ABC राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ये AB और BC है जो स्मॉलर साइड्स है। AB और BC क्या है, स्मॉलर साइड्स है, और ये आपका बिगर साइड्स हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली, तो ये आपका क्या हो गया, बिगर साइड्स हो गया। तो AB का मेजरमेंट हम लोग, और बताया गया कि AB प्लस BC मतलब दो स्मॉलर साइड्स के जो सम है वो है 17। तो अगर इसे हम लोग x लेते हैं तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस 17 माइनस एक्स। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर है आपका 30 सेंटीमीटर। इन दोनों का सम क्या है 17 और टोटल कितना है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑब्वियसली AC हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पेरीमीटर से अगर इन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर दें, AB प्लस BC को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 30 माइनस 17 हम लोगों को मिल जाएगा, जो कि है आपका 13 सेंटीमीटर, जो कि कितना आपका 13 सेंटीमीटर आपको मिल जा रहा है। क्लियर, डन। उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर ऑब्वियसली इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, हाँ ठीक है, BC स्क्वायर, ठीक। उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। AC का वैल्यू कितना है आपका 13 स्क्वायर, AB एक्स स्क्वायर, BC सेवनटीन माइनस एक्स होल स्क्वायर। जब भी हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली यहाँ पर साइड में मेंशन करना ज़रूरी है कि AB माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लिख दें, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB मेंशन करना ज़रूरी है। इक्वेशन बन गया आपका। उसके बाद आपका काम है, मतलब स्ट्रक्चर बन गया है, आप इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए। ओके, और फिर से भी बात दोहराऊंगा, मेजरमेंट है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। हम लोग नेगेटिव वैल्यू का क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। क्लियर, ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम। थोड़ा पैन आउट हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड in the shape of a right angle triangle is 1 meter more than twice the shortest side. If the third side is 7 meter more than the shortest side, find the sides of the grassy land. Find the sides of the grassy land. पहले बात तो ये कि ट्रायंगुलर लैंड, ओके, हाइपोटेन्यूज का जिक्र है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। ओके, ग्रासी लैंड 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। अगर ये शॉर्टेस्ट साइड है तो ये वाला होगा आपका एक +1, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर मोर है। देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ओके, ट्वाइस द 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, शॉर्टेस्ट साइड x है
तो ये है कितना है 2x प्लस 1 होगा, क्योंकि ट्वाइस बोला है, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, 1 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। इफ थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, थर्ड साइड, ये हो जाएगा आपका x प्लस 7। फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रासी लैंड, बहुत ईजी है ये तो, स्ट्रक्चर यहाँ पर ही बन गया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लोग अप्लाई कर देते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम लिख देंगे 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका 1 प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, ओके। इसके आगे मुझे करना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ईजी, आप लोग खुद ही कर पाओगे, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, बाकी आप लोग कर लोगे, ओके। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। Moini wishes to fit 3 rods together in the shape of a right angle triangle. Find if the hypotenuse is 2 cm longer than the base and 4 cm longer than the shortest side. Find the length of the rod. Okay, so let the length of the hypotenuse rod be, length of the hypotenuse be x. ठीक है, sum number 21. Okay, hypotenuse Moini wishes to fit 3 dots together in the shape of a triangle. If the hypotenuse is 2 cm long, 2 cm longer than the base. समझ तक? अच्छा, अगर हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है बेस से, क्वेश्चन को समझिए, हाइपोटेन्यूज के ऊपर पूरा क्वेश्चन दिया गया है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर, हाइपोटेन्यूज बेस करके लेंथ दिया गया, हाइपोटेन्यूज को बेस करके आपका हाइट दिया गया, आपका बेस दिया गया यहाँ पर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को हम लोग यहाँ पर x लेंगे। पहले क्या होता था कि लेंथ और ब्रेथ दोनों एक कंडीशन पे फोकस किया जाता था, अब यहाँ पर एक कंडीशन दोनों पे फोकस किया गया है, तो हम लोग उसी को पकड़ेंगे। एक क्या पकड़ेंगे, उसी को हम लोग उसको x पकड़ेंगे, उसको x ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद बताया गया है कि 2 सेंटीमीटर कम है, लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड से 4 सेंटीमीटर कम है, तो इसको हम लोग x-4 लिख देंगे और इसको हम लोग x-2 लिख देंगे। फिर से दोहराऊँ क्वेश्चन, इफ द हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस, 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। अच्छा, बेस तो मैंने, अच्छा देखिए, तो ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, तो ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर बेस क्या होगा, छोटा होगा। और यहाँ पर बताया गया कि 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। अगर हाइट शॉर्ट है तो ऑब्वियसली, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो उससे ऑब्वियस, उससे अगर जो लॉन्गर देन 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, 4 सेंटीमीटर छोटा होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ चीज़ को, हाइपोटेन्यूज को हम लोग x लिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हाइपोटेन्यूज बेस से 2 ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बेस कितना होगा, 2 कम होगा। शॉर्टेस्ट साइड अगर ये है, तो इससे कि ये शॉर्टेस्ट साइड को, ये वाला पोर्शन क्या है, ये 4 ज़्यादा था, और शॉर्टेस्ट साइड ऑब्वियसली कितना होगा, 4 कम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x-4, और ये हो जाएगा आपका x-2। इक्वेशन आपका ऑलमोस्ट फॉर्म हो ही गया है। मैं जस्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है, आप लोगों को स्टेटमेंट लिख के करना पड़ेगा। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को हटाइए, स्क्वायर को हटाइए, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर मैं फिर से दोहराऊँगा चीज़, a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अब लिखिए, a² प्लस b² माइनस 2ab। गलती नहीं होना चाहिए बच्चों, ओके। सो वी आर डन विद दिस थिंग। 16 से लेकर 21 हम लोग किए हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सम्स रहेगा, ओके बच्चों, आप लोग कंप्लीट कीजिए इसे, एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन भेजिए, कुछ भी हो। टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट,
एंड स्टे सेफ।